दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम नागेंद्र कर्णपाल है और आज आप लोगों के बीच में अपना जो हमारा मार्केटिंग प्लान है आर्ट्स एंड बिजनेस का वो आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। नए व्यक्ति के साथ साथियों, जब हम कभी अपना मार्केटिंग प्लान दिखाएं एक वाइट पेपर के ऊपर, बिल्कुल हम इसी तरीके से मार्केटिंग प्लान दिखाएं, क्योंकि एक तरह का अगर मार्केटिंग प्लान सभी लोग दिखाते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उसका एक लॉजिकल एक तरीका होता है, एक लॉजिक होता है उस चीज़ का, क्यों ऐसा किया जाता है। तो मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि एक इस प्लान की एक टाइम बाउंडेशन होती है, फिक्स समय में हमें इसे ख़त्म करना होता है। एक इस पूरे प्लान के अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो एक नए व्यक्ति को जो है मिलनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। और साथियों, इसी तरह से हमें मार्केटिंग प्लान को अपने नए लोगों के बीच में दिखाना है, प्लान को बताना नहीं है हमें। उनको जो है किसी भी नए व्यक्ति से हम बात करते हैं, वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक कलर के मार्कर से या ब्लैक कलर के स्केच पेन से हम लोग उसको मार्केटिंग प्लान को ड्रॉ करते हैं, और वो प्लान लगभग इसी तरीके से हमें दिखाना है जिस तरीके से मैं दिखाने वाला हूँ। तो साथियों, जिस कॉन्सेप्ट की आज हम बात कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है, जो आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है RCM बिजनेस, यानी राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीद करने का सही तरीका। अब मैं ये कह रहा हूँ साथियों, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीद करने का सही तरीका, अगर ये RCM बिजनेस है तो थोड़ा इसको क्यों राइट कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी हमें, क्यों पुराने सिस्टम में ऐसी क्या कमियां थी कि नए सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ी। थोड़ा उस सिस्टम को जो है समझने से पहले इस पुराने सिस्टम को समझ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल तरीका, खरीद करने का ट्रेडिशनल तरीका, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि इसको जब हम समझ पाएंगे तो ही हम नए सिस्टम में समझ पाएंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इसलिए मैं आपको इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। तो इस पुराने सिस्टम में दोस्तों क्या होता था कि आम आप और हम इस सिस्टम में क्या होते हैं, एक ग्राहक के तौर पे हम लोग यहाँ पे होते हैं। इसमें हम एक जो व्यक्ति है वो एक ग्राहक के तौर पे इसकी भूमिका होती है। जब उसे किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो वो सामान कहाँ से लेके आता है, अपने नज़दीकी दुकानदार से उस सामान को लेके आता है। और ये दुकानदार भी उस सामान को अपने घर में नहीं बनाता है, ये दुकानदार उस सामान को लेके आता है जो उसके आस पड़ोस में जो होल सेलर होता है, ये होल सेलर से प्रोडक्ट को लेकर आता है। ये होल सेलर भी अपने प्रोडक्ट को घर में नहीं बनाता है, ये कैरी फॉरवर्ड एजेंट से इस प्रोडक्ट को लेके आता है। और कैरी फॉरवर्ड एजेंट जिनके बड़े 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 गोडाउंस होते हैं, वो जुड़े होते हैं सीधे कंपनी से सामान बड़े बड़े गोडाउंस में पहुंचता है इन लोगों की, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स की। तो इनके माध्यम से कंपनी एक और बड़ा काम इसमें करती है कि लाखों करोड़ों और रुपया इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, एक बजट बनाती है, वो बनाती है विज्ञापन के लिए। और इस सिस्टम में जो है विज्ञापन, कैरी फॉरवर्ड एजेंट, होल सेलर, दुकानदार एक लाइन के साथ में चलते हैं, फिर जाकर वो ग्राहक तक पहुंचता है। तो सिस्टम की सबसे बड़ी कमी क्या है कि कंपनी किसी प्रोडक्ट को, अगर यहाँ पे माना किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है 55 रुपये, 55 रुपये में कंपनी बना रही है, तो आपको क्या लगता है साथियों, करोड़ों रुपए के विज्ञापन होंगे, कैरी फॉरवर्ड होगा, ये पूरा सिस्टम होगा, दुकानदार का भी मुनाफा होगा। क्या ये समाज सेवा करने के लिए ये लोग दुकान खोल के बैठते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सब लोग मुनाफा कमाने के लिए सभी लोग बैठे हैं, और वो मुनाफा देने की जो जिम्मेदारी इस सिस्टम में दी गई है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी गई है, उसका नाम है ग्राहक। यहाँ पे आप देंगे तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं एकल व्यापार प्रणाली, क्योंकि एक लाइन का व्यापार होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसका मुनाफा, सबका मुनाफा होते होते ये प्रोडक्ट पहुँच जाता है साथियों। ये 100 रुपये का आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट, कम से कम ये 100 रुपये का यहाँ पे आपको मिलता है। 45% पैसा जो होता है वो इन बीच के बिचौलियों की जेब में चला जाता है। आपकी मेहनत की, आपके खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा, जो 45% जो आप कमाते हैं, वो इन बीच के कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आप कमाते हैं। ये आज की वास्तव में ये हकीकत है इस सिस्टम के में, जो ये एकल व्यापार प्रणाली है। ये सिस्टम साथियों आज ऐसा है, लेकिन जब ये एकल व्यापार प्रणाली बनी थी तब ऐसा नहीं था। न इसमें कोई विज्ञापन होते थे, न कैरी फॉरवर्ड था, न होल सेलर था, कोई प्रोडक्ट बनाता था वही बेचता भी था, ये सिस्टम था। लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ, बाजारवाद बढ़ने लग गया, तो ये सिस्टम ये डेवलप हो गया, बीच के लोग उसमें बिचौलिए आ गए, और इसकी वजह से इस सिस्टम में कमियां पाने लगी। इससे पहले भी एक सिस्टम हुआ करता था, उसको पार्टन सिस्टम बोलते थे, वस्तु विनिमय जिसको बोलते हैं, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता था कि आप मुझे ये दीजिए, मैं आपको वो दे दूँगा। तो इस तरह से चलता था, क्योंकि उसमें बोझा एक बोझा लेके जाता था, सामान लेने के लिए दूसरा बोझा लेके आना पड़ता था, इसलिए उसमें बदलाव की ज़रूरत महसूस हुई। इन बिचौलियों के आने से इसमें बदलाव की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो इस बदलाव की जो ज़रूरत है, इसको 70-80 साल पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको समझा है। हमारे देश में इस सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, अभी अपनी ये प्रारंभिक स्टेज को पार किया है इसने। अभी 20 साल लगभग इस इंडस्ट्री को हमारे देश के अंदर हो रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को 55 रुपये में, यहाँ पर मैंने जो लिखा है उसका एक फार्मूला होता है
किसी भी प्रोडक्ट का एक फार्मूला होता है उसकी कॉस्ट तय करने का। कंपनी क्या करती है, लगभग 30% जो पैसा उसका जो भी होता है उसको कंपनी उसके लागत के तौर पे उसमें लगाती है। 15% का उसमें कंपनी मुनाफा लेती है और 10% का उसमें टैक्स वैक्स लगा करके टोटल मिला करके ये लगभग इतने का ये बैठता है। यहाँ पे कंपनी उसमें सब लेने के बाद उसको आगे पहुँचाती है। 45% आपको महंगा इसलिए मिलता है क्योंकि इन बीच के लोगों का उसमें मुनाफा जाता है। तो इस सिस्टम में ये सबसे बड़ी कमी, इस सिस्टम में सबसे बड़ी जो कमी है वो यही पाई गई, यहाँ पे सामान इस सिस्टम के अंदर माध्यम से महंगा मिलने लग गया इन बिचौलियों के आने के बाद। पहली इसके अंदर ये समस्या, ये कमी जो है पाई गई। दूसरी, ये लोग यहीं पे संतुष्ट नहीं होते हैं कि आपको 45 रुपये आपको मिल गई, और ज़्यादा कमाने की सोचते हैं। और उसका रीज़न क्या होता है कि ये बीच में जो है नकली सामान बनाने लगते हैं। और उस नकली सामान को बनाने के बाद क्या होता है, आम ग्राहक को ये नहीं पता होता है कि उसके पास नकली सामान है, ओरिजिनल सामान है। और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ भी सिस्टम में खिलवाड़ होने लग गया। तो इस स्वास्थ्य में खिलवाड़ होने लग गया, बीच में नकली सामान, जहरीला सामान, आम ग्राहक को जो है महंगा महंगा होने के बाद भी जो है यहाँ पे नकली सामान यहाँ पे इस सिस्टम में दिया जाता है। नकली सामान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बड़े बड़े आउटलेट को छोड़ करके मैक्सिमम जगह पे कोई भी दुकानदार आपको कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का बिल आपको नहीं देता है। और साथियों, अगर कोई बिल आप किसी प्रोडक्ट का अगर आपको बिल नहीं मिल रहा है तो आप मान के चलें वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं यहाँ से नहीं निकला है, वो प्रोडक्ट कहीं और से निकला है और कहीं और से किसी और के नाम से आपको बेचा जा रहा है और इस तरह से ग्राहकों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस सिस्टम में ये सब कुछ होता है। इस बात को भली बात जानता है, आम आदमी भी जानता है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। नकली सामान मिलने की संभावना बनी रहती है, कारण कि यहाँ पे कोई भी आपको पक्का बिल देने को दुकानदार कभी भी तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट असली है ही नहीं, नकली है, उसका बिल कभी बना ही नहीं है, कंपनी के अंदर उसको रजिस्टर्ड प्रोडक्ट ही नहीं है, तो बिल आपको कहाँ से मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ इस सिस्टम के अंदर क्या है कि प्रोडक्ट आपने महंगा देता है। इस सिस्टम में सरकार भी परेशान है, कंपनी भी परेशान थी और ग्राहक भी परेशान। ग्राहक महंगाई से परेशान, नकली सामान से परेशान, ये ग्राहक की समस्या थी। कंपनी की समस्या, नकली की वजह से कंपनी परेशान है, उसकी रेपुटेशन ख़राब होती है, उसको ये नहीं पता कि उसके पास कितने लॉयल बायर हैं। इस सिस्टम में उसको पता ही नहीं लगता, आज कुछ और ले जाता है, परसों कुछ और ले जाता है। कंपनी को ये नहीं पता मुझे प्रोडक्शन कितना करना है, ये कंपनी की समस्या है। सरकार की समस्या ये है कि ये बीच में ये जो कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट होते हैं, कभी कभार ये क्या करते हैं कि मार्केट में कृत्रिम कम बहुत भयानक स्टॉक ही खड़ा कर लेते हैं अपने पास में, उस प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेचते हैं। उससे क्या हो जाता है, मार्केट में कृत्रिम कमी अभाव पैदा हो जाता है और उसका नुकसान क्या हो जाता है कि मार्केट में कीमतें बढ़ जाती है। और जब कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनी कहीं ना कहीं सरकारें भी गिर जाती हैं। तो सरकार भी इस सिस्टम से परेशान है कि इस सिस्टम के माध्यम से ये सारी काम इसमें होते हैं। इसमें भी सरकार लगातार सुधार करने का प्रयास कर रही है। तो ये इसमें जो है ये इतनी सारी कमियां इस सिस्टम के अंदर जब आने लगी तो कहीं ना कहीं कल्पना की गई, ये ह्यूमन नेचर रहा है कि जब भी कुछ दिक्कतें किसी सिस्टम के में होती हैं तो ह्यूमन नेचर होता है कि वो उसमें सुधार करने का प्रयास करता है साथियों। तो इसी दिशा में यूरोपियन कंट्रीज ने इसके बारे में सोचा और एक नया सिस्टम बनाया। इस नए सिस्टम में क्या किया गया, आम जो ग्राहक है उसको सीधे सीधे कंपनी के साथ में जोड़ दिया गया। एक नया सिस्टम बनता है, इस नए सिस्टम को हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड, या हम इसको ये बोल सकते हैं आरसीएम बिजनेस, या हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे अगर आप कंपनी के साथ में डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं साथियों, जब बीच में कोई बिचौलिया है ही नहीं तो आपको सामान सही मिलेगा, सही रेट में मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहली बात, सामान सही रेट में मिलेगा। दूसरी चीज़, जब बीच में कोई बिचौलिया है ही नहीं तो नकली के सामान बनाएगा कौन, कंपनी बनाएगी, उसको अपना डुप्लीकेट क्यों बनाना है, ये प्रश्न है। दूसरी चीज़ कि ग्राहक कभी भी डुप्लीकेट सामान नहीं बनाता है। और तीसरी सबसे बड़ा इसका जो प्रूफ होने का कारण है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप एक शैम्पू का पाउच भी अगर लेंगे तो वो वहाँ पे आपको टैक्स पेड होकर के आपको जो है बिल पे किया जाता है इस सिस्टम के माध्यम से। इसका मतलब 100% इस सिस्टम में टैक्स दिया जाता है। नकली सामान की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको रेट सामान सही रेट में मिलता है। अब साथियों, ये जो नया सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि 45% जो आज तक इन 20 के लोगों के जेब में जा रहा था, वही 45% पैसा कंपनी अब आपको वापस देने लगती है। इस नए सिस्टम को हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड, या हम इसको बोलते हैं आरसीएम बिजनेस। अब साथियों, ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने ये बताई हैं, इतने सारे फ़ायदे हैं। अब आरसीएम बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमें करना क्या है, थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लेते हैं। आरसीएम बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है साथियों। इसके लिए सिर्फ आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपने केवाईसी के तौर पे अपने देने पड़ते हैं। एक डॉक्यूमेंट जो आपको सबसे पहले जो देना होता है वो है आधार कार्ड। आप अपना आधार कार्ड जब आप सबमिट करेंगे, आधार कार्ड
दूसरा आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटो चाहिए होती है, ये फ़ोटो आप दोगे। और तीसरा आपका बैंक डिटेल आपको देना होता है। ये बैंक 3 डॉक्यूमेंट आप देते ही आप आरसीएम बिज़नेस के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, एक यूनिक नंबर आपको मिलता है। उस यूनिक नंबर के माध्यम से आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, किसी को भी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं। ये एक मैजिकल नंबर होता है, इससे आप कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं। अब आरसीएम बिज़नेस में खरीद करने से आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं साथियों। जब आरसीएम बिज़नेस में आप इस तरह से तो आपको आईडी नंबर मिल जाता है। हाँ, इस आईडी नंबर को एक्टिवेट कराने के लिए कंपनी की एक शर्त होती है कि आपको अपने नंबर पे कुछ खरीदारी करनी पड़ती है, जिसकी मिनिमम अमाउंट होती है 1000। मिनिमम कम से कम जो है आपको 1000 रुपये का सामान जब आपकी आईडी पे खरीदा जाएगा तब आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये आरसीएम बिज़नेस का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कोई बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नहीं करना। सिर्फ अपने घर अपनी ज़रूरत का सामान, अपने घर के लिए जो भी आपको ज़रूरत है वो आपको खरीद कर आना है। आप आरसीएम बिज़नेस का डिस्ट्रीब्यूटर बन के आपका बिज़नेस शुरू हो जाएगा। आप